मुरली का डेट है 25 जनवरी 1970। मुरली का टाइटल है यादगार कायम रखने की विधि। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। तो अव्यक्त स्थिति कैसे बनती है? जितना जितना हम बाबा के साथ यथार्थ योग और उससे जो शक्ति मिलती है, उससे ज्ञान की धारणा करते हैं, तो उससे हमारी अव्यक्त स्थिति बनती है। अव्यक्त माना इस साकार दुनिया में लोग जैसे भी बिहेव करते हैं, जिसे उन्हें लगता है कि नॉर्मल है, उससे भी परिस्थिति माना अव्यक्त स्थिति। व्यक्त में रहते कर्म करते अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसे मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। तो अगर पुरुषार्थ करते वक्त मानो कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पुरुषार्थ में प्रॉब्लम्स है, तो उन कारण का बाबा ने जो लास्ट अव्यक्त मिलन में कहा, कारण का नहीं सोचो, कारण का निवारण सोचो। तो बाबा वही बता रहे हैं, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्ति होती है। अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। ये 1970 में बाबा ने बोला था, अभी ऑलमोस्ट 50 साल उसको हो गए, 50 से भी ज़्यादा। अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना। देखो बाबा जो हमें हमेशा बोलते हैं हाई जंप, तो सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है हाई जंप मारना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। तो बाबा ने जो हमें संस्कार परिवर्तन के लिए श्रीमत दी है, तो हर पल संस्कार परिवर्तन पे काम करना। ये नहीं कि बार बार वही पुराना संस्कार हमारा काम करे, तो उसको जंप देना नहीं बोलेंगे, तो उसको तो फिर जहाँ पे है वहाँ से भी नीचे गिरना ही बोलेंगे। तो सेकंड में हाई जंप देना। तो जो भी बाप दादा के गुण है वह गुण खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना, यह है स्नेह। परसेंटेज भी संपूर्ण हो तब वहाँ संबंध में नज़दीक आ सकेंगे। तो अगर हमें लगता है कि वहाँ पे कहाँ, सतयुग में भी फर्स्ट जन्म में, जो सतयुग में बाबा के साथ माना श्री कृष्ण की आत्मा के साथ फर्स्ट जन्म में नज़दीक में आएगी ना, वही अंत तक बाबा के साथ नज़दीक के संबंध में आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम लेट आए हैं तो अभी तो हमारा चांस गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नज़दीक के संबंध में आना अर्थात क्या? उनके जो वाइब्रेशंस है, उनके वाइब्रेशन से हमारे वाइब्रेशन मैच करना। इसी का मतलब क्या है? ब्रह्मा बाबा की जो स्थिति थी ना अंतिम समय में, तो उस स्थिति से हमें हमारी स्थिति को मैच करने के लिए पुरुषार्थ करना है। बस अगर वो स्थिति हमने 70-80% भी पा ली ना, तो भी बाबा के नज़दीकी संबंध में आ जाएंगे। तो सोचो वहाँ पे सतयुग से हमें श्री कृष्ण के नज़दीक के संबंध में आना है, तो सोचो कितना पुरुषार्थ करना है। घर के छोटे छोटे बातें जो भी हिसाब किताब आते हैं उसमें अगर व्यर्थ में गवाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। अब रूहों को ही देखना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम हर रोज़ मेडिटेशन में लास्ट में करते हैं, अब रूह को ही देखना है, माना आत्मा को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, तो जो लोग बोलते हैं कि हमें आत्मा ही दिखाई नहीं देता, अशरीरी स्थिति में स्थित होने नहीं आता, वो क्यों होता है? 2500 साल देह को देखने की आदत पड़ गई। एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, ये बताना मैं भूल गई, या फिर कभी कोई फ़ोन करता है तो बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनना। जो बोलते हैं ना हमें आत्मा दिखाई नहीं देता भ्रिकुटी में, एक बात दिन भर करना है आपको। चाहे जिसका फ़ोटो सामने आया, किसी का स्टेटस देखा, कोई सामने आया, बस उसकी भ्रिकुटी में सफ़ेद बिंदु देखने की प्रैक्टिस करना। एक तो वहाँ पे आप ज्ञान को धारण कर रहे हो, दूसरे सामने वाले की भ्रिकुटी में आप आत्मा देखते हो, तो उसकी पवित्रता और शांति नेचुरली इमर्ज होती है, जिसकी वजह से आपका दुआओं का और पुण्य का खाता जमा होता है। और ये दुआओं का और पुण्य का खाता जो आपने इस विधि से जमा किया ना, ध्यान से सुनना, वो आपको अशरीरी स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत मदद करता है। तो इतनी वो कर्मों की सूक्ष्म और गुह्य गति है। तो आज से वो एक प्रैक्टिस आप करना, जो भी सामने आए या फिर जिसका भी फोटो सामने आए, बस उसकी भ्रिकुटी में डॉट 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 देखते रहना है। बस
इतना ही करना है। ये आपको अशरीरी स्थिति के लिए बहुत मदद करेगा। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के, सर्विस माना यहाँ पे बाबा स्थूल तो बोल रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सूक्ष्म सर्विस, उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर न बने, इसको कहा जाता है शूरवीर। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद ज़रूर मिलेगी। तो ये नहीं कि मैं तो अभी तो इतना टाइम ही बचा है, या फिर टाइम ही नहीं है, या फिर लेट ही आई हूँ तो कैसे संपूर्ण बनोगी। नहीं, अगर हम हिम्मत रखते हैं, बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बैठे हुए ही है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। संपूर्ण आहुति किस चीज़ की? पांचों विकारों की, हर कर्म में। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता? जबकि आहुति डाली जाती है, और हम यज्ञ में भी देखते हैं, स्थूल यज्ञ में थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें आहुति डालते। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में डाला और एंड में डाला, बीच में कुछ नहीं किया, नहीं, हर थोड़े थोड़े समय बाद थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा कुछ डालेंगे, थोड़ा कुछ डालेंगे, ऐसे करके करते। तो यहाँ पे भी हमारा ये जो सूक्ष्म यज्ञ है, इसमें भी हमें बार बार जब भी कोई परिस्थिति आए, हमें लगता है किसी विकार के वश हो रहे हैं, तभी बाबा को आह्वान करके, ज्ञान की धारणा करके विकार की आहुति। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ भी हर एक को देखना है कि आहुति डाली है, क्वेश्चन मार्क। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। माना जरा भी आप में विकार रहे, या फिर विकारों को यूज करके आपने कर्म किया। यहाँ पे विकार माना सिर्फ काम विकार नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं ही सही हूँ, सामने वाला ही गलत है, ये भी अहंकार में ही आता है, ये भी क्रोध में ही आता है। तो ये सब अगर हमने किया तो संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। और आगे का सुनना, धर्मराज के बारे में बाबा क्या कहते हैं। जितना और इतने का हिसाब है, हिसाब करने में धर्मराज भी है, और उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। तो धर्मराज तो, हम तो चलो कई बार कितने तो हिसाब किताब ऐसे भूल जाते हैं, लेकिन धर्मराज 1 सेकेंड का वो जो 10वां पार्ट होता है ना, उसका भी हिसाब उसके पास होता है। जितना देंगे उतना ही लेंगे। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। तो हम जैसे शिवरात्रि की भी सेवा करते हैं, तो जब लास्ट में हमें सब पंडाल से समेट के घर जाना होता है, तो हम चेक करते कि कहीं पे कुछ हमारा सामान तो नहीं रह गया। वहाँ पे हम एक मेक श्योर करते कि हाँ, सभी सामान A to Z हम बांध कर चले जाए। तो वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति कहा भी नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना है। माना अगर अंतिम समय में भी आपके हिसाब किताब बचे हुए हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे जब हमारा पार्ट होगा ना स्वर्ग में, तो स्टार्टिंग से नहीं आएंगे। जितना आपका समझो, अभी 5 बजे, आज शाम को 5 बजे महाविनाश होने वाला है, ठीक है। तो इन 2 घंटों में मैंने जितने चाहिए उतने हिसाब किताब मैंने चुक तो किए, लेकिन फिर भी मेरे कुछ हिसाब किताब वैसे ही रह गए हैं, या फिर संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो उसका हमें महाविनाश में सज़ा मिलेगी। और जितना हम ज़्यादा सज़ा खाएंगे, जितना ज़्यादा संस्कार बचे हुए होंगे पुराने, उतना ज़्यादा सज़ा। जितने आपके हिसाब किताब आपने बढ़ाए हैं, देखो पुराने चुकतू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस ब्राह्मण जन्म में आने के बाद आपने जो नए हिसाब किताब बनाए ना, उसको चुकतू करते 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 ही हम थक जाते हैं। तो उसको अगर आपने वैसे ही रखा तो उसका भी सज़ा खाएंगे, और जितना परसेंटेज में आप सज़ा खाएंगे उतना ज़्यादा दिन परमधाम में रहना पड़ेगा, और उतना लेट आप स्वर्ग में आएंगे। तो इसीलिए हर कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब तो समय बहुत तेज़ आ रहा है। अगर समय तेज़ चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे?
फिर सतयुगी मंजिल के बजाय, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सेवा की तो बाबा मुझे सतयुग में ही लेके जाएंगे, भाई नहीं। हमने अगर 10 घंटे सेवा की है ना, वहाँ पे 24 घंटे सेवा करने वाले भी पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा सतयुग या त्रेता में जाना हमारा कर्मणा सेवा डिसाइड नहीं करेगा। हमने कितने संस्कार परिवर्तन किए, हमने खुद को कितना मोल्ड किया, खुद को कितना झुकाया, ये सब चीज़ें मायने करती है सतयुग में जाने के लिए। सतयुग में जाना अर्थात क्या? रियल गोल्ड बनना। जो खुद को मोल्ड करता है, खुद के संस्कारों को मोल्ड करता है, वही रियल गोल्ड बनता है। जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी दौड़ना है। अब हाई जंप लगाने के दिन है। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसे 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। सेकंड मन वाणी कर्म को देखना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, और अभी ऑलरेडी परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं समझना कि हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, नहीं। सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म तक का ये हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। संगम युग, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कब का खत्म हो चुका है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना। 1970 में बाबा ने बोला, जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। अब तो हम टू लेट में हैं। टू लेट का भी बोर्ड अभी कब का लग चुका है। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती है। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान का निश्चय पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, ज्ञान का बीज बाबा बोल रहे हैं। बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। माना बाबा ज्ञान तो देते हैं, तो उस ज्ञान की पालना करना माना क्या? उस ज्ञान को आचरण में लाना, उसको बार बार यूज़ करना। तो उसकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। किसने पूछा था कल मुझे? बाबा आंसर दे रहे हैं। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यह सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आ जाएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन? कोई बदल कर दिखाता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। तो यही है चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करना। तो ऐसे ही बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होने वाली है। जब तक हम संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमें लोग पूछने नहीं आएंगे कि इतना आप कैसे चेंज हुए। और जब तक वो लोग पूछने नहीं आएंगे, तब तक बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ये मैंने पहले भी बताया था, निर्भय भाई ने शायद पूछा था कि बाबा आपने तो कहा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, ये हम कैसे प्रूव करें? क्योंकि सब लोग तो जानते हैं कि श्री कृष्ण ही हैं। तो ये बाबा के महावाक्य है। जब ये सारा ज्ञान आपके जीवन में प्रत्यक्ष उतरेगा, माना इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में धारण करेंगे, तब अपने आप सारी दुनिया के सामने ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। और उसके बाद इस यज्ञ में कोई सेवा नहीं बचेगी। तो ये भगवान के महावाक्य है। इसीलिए इस यज्ञ का मुख्य कर्तव्य और मुख्य सेवा स्व परिवर्तन। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहा संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा? चेक करो। अगर हमें बाबा के साथ यथार्थ योग करेंगे, सर्व संबंध योग में बाबा के साथ जोड़ेंगे, तो ये गारंटी है आपकी रग बाकी के लौकिक संबंधों में जाएगी ही नहीं। रग नहीं जाएगी माना वो लोग आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये करके देखना, ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं। जो एक्स्ट्रा आपका टाइम होता है, वहाँ पे 5-5 मिनट बाबा के साथ परमधाम में जाकर किसी न किसी संबंध से आप योग करो।
अभी मैं आपके साथ तो योग करती हूँ, लेकिन फिर बाकी दिन भर में मेरा टारगेट रहता है कि मुझे कम से कम 3 से 4 संबंध से बाबा के साथ योग करना ही करना है, तभी जाके वो स्थिति बनती है। नहीं तो फिर आप बार बार उन रिश्तों में ना खींचे चले जाओगे। सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उनके शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे घर वाले ही संतुष्ट होंगे कि भाई हाँ, ओम शांति में जाके ये बहुत अच्छे से चेंज हो गए हैं। मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो, यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसे बनाना है। तो न्यारे और प्यारे माना क्या? जितना जितना मैं संबंध संपर्क के हिसाब किताब में खींची चली नहीं जाऊंगी और उसको ज्ञान की धारणा से चुकतू करूंगी, उतना मैं आत्मा न्यारी बनूंगी। और जो आत्मा न्यारी है वो ऑटोमेटिकली सबको प्यारी लगने लगेगी। भले सामने वाला आपको ओपनली ना बोले, लेकिन उसको मन में वही अच्छा लगता है। तो चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त की तरफ बुद्धि जाती है। इसी का मतलब क्या है? अव्यक्त स्थिति से नीचे आना माना ज्ञान की धारणा न करके संबंधों के हिसाब किताब में फंसना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि किस व्यक्त की तरफ बुद्धि जाती है। ज़रूर कुछ रहा हुआ है, तभी तो वहाँ पे बुद्धि जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। तो इच्छा मात्रम अविद्या के लिए यही कि बाबा के साथ सर्व संबंधों से यथार्थ योग, अगर वो आप अचीव करते हो तो इस ज्ञान में ऐसे समझो कि आप जीत गए। हाँ, हिसाब किताब आएंगे, विघ्न आएंगे, तूफान आएंगे, सुनामी भी आएगा, साइक्लोन भी आएगा, लेकिन बाबा के साथ सभी संबंधों से योग है तो उससे भी आप पार हो जाओगे। सदैव यह याद रखो, सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया की वार कैसे हो सकती है? अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? पूछ रहे बाबा कि खुद को सूर्यवंशी समझते हो? सूर्यवंशी माना क्या? इसका मैंने डेफिनेशन भी बताया था। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं? सभी मायाजित बने हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो सूर्यवंशी का अर्थ ही क्या? सूर्य माना क्या? जो शक्तियों से भरा हुआ एक गोला होता है उसको सूर्य कहते हैं, जिसके आगे कोई भी कीटाणु विटाणु टिक ही नहीं सकते, वो होता है सूर्य। तो बाबा बोल रहे हैं आप सूर्यवंशी बने हो क्या? तो सूर्यवंशी माना इस सत्यता की शक्ति से भरपूर आत्मा, इस ज्ञान की शक्ति से भरपूर आत्मा। ये मुरली मेरी शक्ति कब बनेगी? जब मैं उसको बार बार यूज़ करूँगी। तो बाबा पूछ रहे हैं सूर्यवंशी सितारे बने हो क्या, या फिर समझते हो क्या? चेक करना। अगर अब तक भी त्रुटियां रहेगी तो त्रुटियां वाले कहाँ जाएंगे? त्रुटियां वाले त्रेता युग के बन जाएंगे। तो आप भले ब्रह्मा बाबा के टाइम से ज्ञान में हो, लेकिन खुद को चेंज ही नहीं किया, खुद में अगर कमियां रह ही गई तो त्रेता युग के बन जाएंगे। और जो पुरुषार्थी है वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। तो भले ही बाबा हमें बच्चे कहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वह अंत की स्थिति रहती है। समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की, माना मम्मा और बाबा ने जब शरीर छोड़ा तब बाबा बोल रहे पहली और दूसरी सीटी बज चुकी है, और तीसरी सीटी वो भी बज चुकी है। संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी को बंद करनी है। दोनों ही पेटी बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे, माना संकल्पों को भी समेटना है, समस्याओं को भी समेटना है। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा।
जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे। ये बहुत गहरा महावाक्य है, जितनी ज़्यादा प्रजा बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रजा माना ये नहीं कि मैंने कितनों को शिव संदेश का पर्चा दिया या फिर कितनों को वो शिव संदेश का छोटी पुस्तिका दी। वो पुस्तिका देख के या फिर वो शिव संदेश देख के जो प्रजा बनने वाले हैं वो तो सिर्फ त्रेता के अंत में आएंगे। जो लोग ज्ञान को धारण नहीं करेंगे या फिर कोर्स भी किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, सिर्फ शिव संदेश को पढ़ा, वो लोग त्रेता के एकदम एंड में आने वाले हैं। बाबा उस प्रजा की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे, माना जितना ज़्यादा मैं खुद का परिवर्तन करूँगी उतना मेरी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाएगी, और जितना मेरी वृत्ति श्रेष्ठ बनती जाएगी उतना मुझ आत्मा से इस ज्ञान की धारणा के वाइब्रेशन सभी ब्राह्मण आत्माओं में फैलेगी। और वो जो वाइब्रेशंस फैलते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब वो स्व परिवर्तन के वाइब्रेशंस ब्राह्मण आत्माओं में फैलते हैं तो बाबा जो बोलते हैं ना कि जो गिर रहे हैं उनको सहयोग की शक्ति दो, तो उनको अगर भले आप जानते हो या ना जानते हो, उन ब्राह्मण आत्माओं को आपके वाइब्रेशन से सहयोग मिलता है फिर से उठ के पुरुषार्थ करने के लिए, या फिर उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए उसको वो वाइब्रेशंस हेल्प करते हैं। और इसी विधि से वो वाली आत्माएं आपकी प्रजा में आते हैं सतयुग या त्रेता में, उसको बोलते हैं प्रजा बनाना। प्रजा बनाना माना ये नहीं कि आप मेरे पास आए, मैंने मुरली सुनाए, आप मेरे प्रजा बन गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो जितना प्रजा बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नज़दीक में आएंगे, माना जितना ज़्यादा स्वपरिवर्तन उतने श्रेष्ठ मेरे वाइब्रेशन, उतनी श्रेष्ठ मेरी वृत्ति, और जितनी श्रेष्ठ वृत्ति उससे श्रेष्ठ वायुमंडल, और उससे उतना ही श्रेष्ठ सहयोग अन्य ब्राह्मण आत्माओं को वाइब्रेशंस के रूप में देना। तो ये है उसकी गुह्यता। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता, लेकिन हर कर्म में हर घंटे की चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय अब है। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया पद्मों की कवाई, अटेंशन गवाई, इतना अटेंशन रखेंगे तो विजयी बन जाएंगे। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति।